हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसे आप सबको पता है, मेरा नाम नेहा है और आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेहा स्टडी क्लब पे स्वागत है। जैसे हम क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी, एंड ये उसका थर्ड पार्ट है। जिसने पहले के पार्ट नहीं देखे आप उसको देखिए, तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी तक हमने क्या किया है, जो हमारा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी में हमने ये पूरा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी पढ़ लिया है, जिसमें हमने डेमोक्रेसी का मीनिंग देखा। उसके बाद फिर हमने उसके डेफिनेशंस देखी, उसके बाद उसके चारों फीचर्स एंड एक हमने समरी देखी। तो उसके बाद अब हमारा जो पूरा फोकस है ना, वाई इज़ डेमोक्रेसी के ऊपर चला जाएगा कि अब हम वाई इज़ डेमोक्रेसी पढ़ने वाले हैं। एंड जो हमारा सबसे लार्जेस्ट सेक्शन है ना इस चैप्टर में, फीचर्स का ही है, जो हमारे ख़त्म हो गए हैं। इस वीडियो में बहुत अच्छे से हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं वाई इज़ डेमोक्रेसी का मतलब क्यों। तो अब हमने ये जान लिया कि डेमोक्रेसी है क्या, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से जान लिया उसके फीचर्स की मदद से। अब हम देखने वाले हैं कि हमें डेमोक्रेसी की क्यों ज़रूरत है भाई, क्या ये सबसे बेटर फॉर्म है। और सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी कंट्रियों में फ़र्क क्या होता है। डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे आपको एक बेसिक जानकारी दे दी गई थी, एक डेफिनेशन दे दी गई थी कि जो सिटीजन्स होते हैं ना, कंट्री के पीपल्स होते हैं, वो रूलर को इलेक्ट करेंगे, तो वो होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बात करें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कि सिटीजन्स नहीं चुनते, जैसे किंग या किंग का क्वीन का रूल होता है ना, तो उसको नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं। अब हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत ही क्यों है और क्यों ये सबसे बेटर फॉर्म है, सबसे बेस्ट फॉर्म है। दूसरी तरह की जितने भी सिस्टम हैं उसमें सबसे बेस्ट कैसे है, तो हम यही जानने वाले हैं। तो जैसे ही हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो आपको आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी बुक में चैप्टर फर्स्ट में आपको दिख जाएगा वाई इज़ डेमोक्रेसी के नीचे कि वहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रखे हैं। तो जो उनकी टीचर होती है, ऐसे ही जैसे क्लास में आपकी टीचर आपसे कुछ पूछ ले, ऐसा ही उनके साथ हो रहा था कि चलो ठीक है, अब हमने जान लिया डेमोक्रेसी क्या होती है, तो अब आप ये बताइए सब कि डेमोक्रेसी क्यों। तो इसीलिए डिबेट होती है कि डेमोक्रेसी, भाई सब अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं क्योंकि भाई डेमोक्रेसी अच्छी होगी ना, डेमोक्रेसी बहुत पॉपुलर है। चाहे कोई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, वो भी अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लाना चाहती है, तो इसका मतलब ये तो अच्छी है। फिर ऐसी ही और डिबेट होती है कि हमारे टीचर ने तो बताया है कि जैसे सब लोग कोई चीज़, एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो हम ऐसे थोड़ी फॉलो कर लेंगे भाई, उसको जानेंगे कि वो सही भी है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि सारे अगर रॉन्ग पाथ को फॉलो कर रहे हैं हम भी उसको ही फॉलो करेंगे। तो ऐसे डिबेट होती है कि जो डेमोक्रेसी है उसकी वजह से तो गरीबी आती है कंट्री में, पॉवर्टी आती है, करप्शन आता है, इसमें ज़्यादातर सिस्टम कंपटीशन का होता है। तो फिर उसके बाद बताया जाता है कि डेमोक्रेसी का काम मतलब सिर्फ इन चीज़ों पर ही डेमोक्रेसी निर्भर नहीं है। फिर आगे जो बातें होती है ना कि इससे बढ़िया तो यही है कि जो ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रही थी वही सही था कि वो स्टेबल तो था और सब चीज़ें बिल्कुल सही से हो रही थी। फिर उसके बाद होता है कि अच्छा तुम, अब एक लड़की शाउट करती है कि अच्छा तुम, ये तो एक डिक्टेटरशिप है और तुम डिक्टेटरशिप को डेमोक्रेसी से कंपेयर क्यों कर रहे हो भाई। तो इसीलिए जो डेमोक्रेसी है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेसी ही है। तो फिर अब इसमें ऐसे तो कोई नहीं करता है, हम इसके जो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में है, जो बोले जाते हैं कि डेमोक्रेसी में ये कमियां हैं, ये भी पढ़ेंगे, साथ में उसके एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे और क्यों ये बेस्ट फॉर्म है हम ये भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स बताओ या फिर डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाएगा, पर आंसर यही होने वाला है। तो इस पर हम क्या करने वाले हैं, जनरली जो डेमोक्रेसी है उसके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट की डेमोक्रेसी के, जो हम बोले तो जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में लोग हैं, क्रिटिक्स है, जो बातें बोलते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, इसमें बोलते हैं कि आपने देखा हो तो जो डेमोक्रेसी है उसमें जो लीडर्स हैं ना वो बदलते रहते हैं, हर एक 5 साल बदलते रहते हैं ना, बदलते रहते हैं।
तो इससे क्या हो रहा है, इंस्टेबिलिटी आ रही है कि देखो जैसे पहले कोई एक रूलर आ गया, वो अगर अच्छे से चला रहा है, दूसरा के क्या पता भाई वो अच्छे से ना संभाल पाए, तो इससे इंस्टेबिलिटी आती है कि बार बार रूलर के बदलने से। सेकंड इसका आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में क्या है कि डेमोक्रेसी को हम बोले तो ये सिर्फ किस चीज़ के ऊपर है, पॉलिटिकल कंपटीशन के ऊपर हमें देखने को मिलता है और पावर प्ले के ऊपर देखने को मिलता है। आप खुद देखिए कि जैसे जो हमारी कंट्री में जितने भी लीडर्स इलेक्ट होते हैं या फिर सारे कंपटीशन में एक साथ आते हैं, तो वो क्यों जीतते हैं, वो इसीलिए तो जीतते हैं कि वो सत्ता पावर में आना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो जनता की वेलफेयर करना चाहते हैं, वो भी सत्ता में आना चाहते हैं, तो इसीलिए वो इलेक्ट होते हैं। तो यही है, इसमें हमें सिर्फ है ना कंपटीशन देखने को मिलता है और जो मेन मोटिव है ना पावर प्ले का है। और यहाँ पे मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है। मोरालिटी का मतलब जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं कि जैसे हम कंट्री की वेलफेयर करेंगे, सिटीजन्स पे ध्यान देंगे, उनकी एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे मोरालिटी का हमें कोई स्कोप नहीं दिखता, मोरल वैल्यूज़ का कोई स्कोप नहीं दिखता। अगर हम हमारी रियलिटी भी देखें, आज की डेट में देखें, तो हमें बोलते हैं कि लीडर्स को क्यों चुना जाता है कि वो कंट्री में शांति बनाए रखे, पर आप खुद देखना जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके बीच में ही लड़ाई रहती है हमेशा, अपोजिशन रूलिंग, उनके बीच में लड़ाई रहती है हमेशा किसी ना किसी चीज़ के ऊपर। तो अगर वही लड़ रहे हैं तो वो कंट्री में कैसे पीस ला सकते हैं, आप बताइएगा मुझे। तो फिर इसके बाद क्या है, हमारा थर्ड आर्गूमेंट क्या है कि देखो बहुत सारी हम आप पार्लियामेंट में भी देखना, बहुत सारे लोग क्या है कंसल्ट करते हैं, उसके बाद एक डिसीजन निकलता है, मतलब एक डिसीजन होते हैं, तो सबसे उससे पूछा जाता है वोटिंग सिस्टम से कि सबका क्या कहना है, सबसे कंसल्ट करेंगे, उसके बाद डिसीजन आता है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिलेज भी हो जाते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी हमारे, अगर हम हमारे जुडिशरी में भी देखें, अभी तक भी बोलते इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं जो मतलब आज तक उठे भी नहीं हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलता है। और हमें अब की बार ये भी पता चल रहा है कि जो हम ये एआई सिस्टम देख रहे हैं, तो अब जो इन केसेस को भी एआई सिस्टम देख सकता है, ऐसी बातें उठ रही हैं। तो पर इससे फिर एक बात तो सही है ना, चलो ठीक है, एआई सिस्टम देखेगा तो जितने भी केसेस हमारे डिले में पड़े हुए हैं तो वो तो नहीं रहेंगे ना। तो इसके बाद का हमारा फंक्शन क्या है, वो वाला है फोर्थ में क्या है, आप खुद देखिए। आप मुझे एक चीज़ खुद बताना, जैसे हम पीपल हैं, हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारी कोई भी सिचुएशन है कि हम पॉवर्टी में हैं, कि हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, हम गरीबी में हैं, हमें हेल्थ केयर की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, वो तो सिर्फ हम जान सकते हैं ना हमारी सिचुएशंस के बारे में। हम किसी लीडर को चुन लेते हैं, एक वोट डाल के आते हैं और एक लीडर चुना जाता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जो एक इलेक्टेड लीडर है उसको हमारी सिचुएशंस हमसे ज़्यादा तो नहीं पता हो सकती ना, वो कैसे हमारे लिए वो चीज़ कर सकता है। और आपको बाद में भी पता चलेगा। फिर डेमोक्रेसी में तो पीपल की रूल की बात हो रही है, और यहाँ पे फिर ये रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं ना, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, कि हम जैसे चुन रहे हैं और वे जाके आगे कर रहे हैं, तो इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो फिर इसके सपोर्ट में एक बात भी बोली गई कि हाँ, हम मानते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बैठती है, पर हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा आबादी है कि हम सबको वहाँ पे लाके नहीं बिठा सकते और सबकी नहीं सुन सकते। तो इधर आते हैं, इधर क्या है कि जो भी इलेक्टेड लीडर्स है ना, उनको जो भी सिटीजन्स होते हैं ना, उनके बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होता। जो हमारे साथ हो रहा है ना वो हमें ही पता है, किसी और कोई सुन लेगा, पर जो पेन हमें हो रहा है, जो दर्द वो हमें हो रहा है, वो सिर्फ हमें ही होता है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता हमारी कंडीशन को। तो इससे रिलेटेड क्या होता है कि फिर हमें बैड डिसीजंस, गलत डिसीजंस आने को दिखते हैं। और बहुत बार तो यार हमेशा ही, ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि आप किसी लीडर को चुन लो तो पहले तो बहुत वादे करते हैं कि मैं ये सब कर दूंगा, पर उसका मेन वो होता है कि वो पावर में आया वो सब कुछ भूल जाता है। ये रियलिटी है ज़्यादातर लीडर्स की। तो अब यही है, फिफ्थ फीचर पे हम हमारे फिफ्थ आर्ग्यूमेंट पे चले। अब हमारे फिफ्थ आर्ग्यूमेंट पे चले तो इसमें क्या है, डेमोक्रेसी से ना करप्शन आता है। तो क्योंकि किस में करप्शन आता है, क्योंकि ये हमारा इलेक्टोरल कंपटीशन के ऊपर बेस्ड है। ये बोला गया, देखो इलेक्शंस कैसे होते हैं कि हमें बहुत सारी पार्टी खड़ी होती है,
तो इलेक्शन होते हैं तो सबके बीच में कंपटीशन होते हैं कौन जीतेगा। तो इससे क्या है, बहुत बार करप्शन भी देखने को मिलता है कि जो भी मतलब जिनको वो जानते हैं या वो पैसे वगैरह देकर, या आपको दिखे भी इलेक्शन से पहले कैंपेन वगैरह करते हैं, गली गली घूमते हैं कि वोट करना वोट करना वोट करना। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी पावर का यूज़ कर रहे हैं, या जो भी इनके हम बोले तो जितने भी इनके रिश्तेदारी में बोले जितना इनका सपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इससे करप्शन ही आ रहा है। और ज़्यादातर लीडर्स आपको देखने को भी मिलेंगे कि वो बन जाते हैं, उसके बाद पता नहीं कितने कितने पैसे वे दबा के रखते हैं, और कितना करप्शन हर एक चीज़ में हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब से लेके वहाँ पे भी पैसे दे के सब कुछ होता है, हर एक चीज़ में करप्शन है इंडिया में। करप्शन एंड प्लस पॉवर्टी सारी जगह देखने को मिलती है। बात करें हमारे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, यानी हमारा लास्ट आर्ग्यूमेंट है कि अब आप खुद बताओ, बहुत सारे जो लोग हैं ना, जैसे विलेजेस की बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं ना, उनको तो पता ही नहीं भाई कि क्या उनके लिए अच्छा है क्या उनके लिए गलत है। बस ये किसी किसी को थोड़ी थोड़ी लालच दे दो या कुछ कर दो, या धर्म के बेस पे बोल दो कि हमें वोट करो। देखो ये चीज़ मना है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं कर सकते, पर बहुत जगह अभी भी होती है, बिल्कुल पूरी तरीके से ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। तो ये जो ऑर्डिनरी पीपल है भाई, उनको नहीं पता उनके लिए सबसे बेस्ट क्या है क्या सही है। तो बहुत बार क्या होता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि वो क्या करें, और डिसाइड करते हैं तो वो चीज़ें गलत भी हो जाती है। सब कुछ दिखाते हैं कि डेमोक्रेसी की क्या क्या हमें कमियां देखने को मिलती हैं। सो चलो अब इसकी अच्छाई देखते हैं कि चलो गाइस अब आगे शुरू करते हैं। तो अभी तक तो हमने हमारे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हमारे अगेंस्ट में थे वो पढ़ लिए, और इसमें अगर आपको पेपर में सेम आ जाए ना कि आर्ग्यूमेंट्स आप डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस बताओ या उसके मेरिट्स बताओ, मतलब पेपर में घुमा फिरा के पूछने की आदत होती है। तो यही है कि मतलब सेम ही होता है कि हम डेमोक्रेसी की अब जो भी फेवर में बातें हैं उनको पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी भाई क्यों अच्छी है और क्यों सबसे बेस्ट फॉर्म है, क्यों भाई ये जानने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट से। इसमें आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बताई गई है कि चाइना में इस टाइम पर फेमाइन आ जाती है। तो उस टाइम पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, करोड्स ऑफ पीपल, इसमें करोड़ों पीपल मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। तो ऐसा हम बोले तो क्यों होता है, क्योंकि भाई उनकी गवर्नमेंट है, भाई उनको इतना ज़्यादा जब फूड की कमी थी, इतनी ज़्यादा फेमाइन भूखमरी आ गई तो उनको फूड नहीं प्रोवाइड करवा पाई और बचा नहीं पाई। तो बात करें अगर हम इंडिया में जब हमारी फेमाइन आई तो इंडिया में भाई ऐसा हम बोल रहे हैं हाँ मरे लोग, पर इतनी क्वांटिटी में नहीं मरे हैं, क्योंकि जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है ना, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने भाई उस चीज़ पे ध्यान दिया, और जब भी फूड की कमी हुई उन्होंने वो चीज़ें प्रोवाइड करी। तो इसी से हमें एक चीज़ का पता चला कि बात तो हम एक ही टॉपिक की कर रहे हैं ना कि दोनों में फेमाइन आई, पर अगर हम बात करें जो चाइना की इकोनॉमी थी ना इस टाइम पर बहुत बुरी तरह गिर गई, पर इंडिया की नहीं गिरी। तो इसी से हमें क्या पता चल रहा है भाई कि डेमोक्रेसी बाकी जितनी भी तरह का सिस्टम है, जितनी भी तरह की गवर्नमेंट है, उसमें बिल्कुल बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऐसा क्यों, इसका एक और रीज़न लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंटेबल है कि जैसे कोई भी पॉलिसीज़ आएगी ना तो सिटीजन्स के पास इतना अधिकार है कि उनको कोई चीज़ अगर लगती है सही नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मतलब ये पूरा फुली राइट होता है। पर अगर हम बात करें जो भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे राजा रूल करते हैं, आप बोल के तो देखिए कुछ उनके खिलाफ, तो आप खुद जानते हैं क्या होगा। तो यही है कि क्यों ये सबसे बेस्ट और बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेबल है भाई, ये अकाउंटेबल तरह की गवर्नमेंट है, इसीलिए इसको बेटर गवर्नमेंट बोला गया है। अब बात करें हमारे सेकेंड आर्ग्यूमेंट की तरफ। इसमें क्या है, हमने जैसे उधर देखा ना कि हाँ भाई कि बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, क्योंकि सबकी कंसल्ट की ज़रूरत होती है तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं। जो एक तरफ देखें तो भाई वो सही भी है, पर हम ये देखें जिन चीज़ों पे आपको डिले देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हैं उस डिसीजंस को बनाने के लिए, उसमें जो भी उन्हें कमी दिखेगी या दिखेगा कि फ्यूचर में भाई ये चीज़ हमें इफ़ेक्ट कर सकती है, तो वो उस चीज़ पे बोलते हैं और वो चीज़ क्लियर कट बिल्कुल अच्छी हो जाती है। तो इससे यही है कि डिलेज हो रहे हैं
तो उससे एक और चीज़ क्या हो रही है, जो हमारे डिसीजन की क्वालिटी है ना, वो जो डिसीजन निकल के आएगा ना, बिल्कुल बहुत अच्छा डिसीजन निकल के आएगा। अब इसके बाद हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है कि जो डेमोक्रेसी है ना, ये हमें एक मेथड प्रोवाइड करती है, इसके थ्रू हम जितनी भी लड़ाइयाँ होती है कंट्री में, डिफरेंसेस होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको हम सुलझा सकते हैं, उनसे डील कर सकते हैं। अब आप खुद देखो, हम इंडिया में रह रहे हैं भाई, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और इतनी डाइवर्सिटी है लोगों की। अगर बात करें, पंजाब के लोग अलग है, हरियाणा के अलग है, बात करें हम असम के चले जाएं, वहाँ की अलग है, जो ट्राइब्स बात करें अलग है, सबका अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, अलग रिलीजन, अलग सिस्टम। इतना सब कुछ होने के बाद तो भाई लड़ाई तो होगी। ऐसा इसलिए होता है जैसे अगर कोई दूसरी कास्ट का या दूसरी धर्म का, रिलीजन का कोई लीडर बन जाता है तो दूसरे वालों को वो अच्छा नहीं लगता है, तो या फिर उनके बीच में भी बहुत मतभेद होते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है, उसको अच्छी तरह सोल्व करती है, एक मेथड प्रोवाइड करती है कि हम उसको कैसे सोल्व कर सकें। अब बात करते हैं फोर्थ वाला, कि जो डेमोक्रेसी है ना, जितने भी सिटीजन्स हैं ना, उनकी डिग्निटी को और बढ़ाती है, एनहेंस करती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल के बारे में बताया अभी, जैसे जो एक तरफ आप देखिए कि ए पर्सन है वो एजुकेटेड है, बी पर्सन वेरी लिटरेट, वो पढ़ा लिखा नहीं है, पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, जो हमारे रूल्स हैं, उन दोनों को बिल्कुल बैलेंस वे में ट्रीट करेगा, क्योंकि हमारे उसमें इक्वालिटी की प्रिंसिपल होती है। तो इसी से क्या है कि हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे रूल ऑफ लॉ के अनुसार, की यही है कि सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, चाहे कोई अमीर गरीब कुछ भी है। तो इसीलिए ये सिटीजन्स की डिग्निटी को एनहेंस करता है। बात करें फिफ्थ आर्ग्यूमेंट, ये फाइनल है, तो लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ना, बाकी फॉर्म से गुड है, क्योंकि ये हमारी, जैसे ये देखिए कि जैसे गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, ज़रूरी है हमेशा भाई सही करे, गलती तो किसी से भी हो सकती है, सिटीजन से भी हो सकती है ना, किसी लीडर को चुनने में। बात करें कोई पॉलिसी लाने में या कोई रूल लाने में गलती हो सकती है ना, तो वो अपनी गलतियों को सुधारते भी हैं। अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी चीज़ पहले से है या फ्यूचर में कोई चीज़ ऐसे डाल दे जो इफ़ेक्ट कर रही है, जो सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारी अमेंडमेंट्स भी होती है उस चीज़ को चेंज करने के लिए, और यही चीज़ बनाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट, कि जो भी अच्छी बातें हैं भाई हम अडोप्ट करेंगे, जो चीज़ें हमें फिर गलत लगती हैं उनको हम हटा भी सकते हैं। तो क्या है, इधर हम जो भी चॉइसेस होती हैं, जितनी भी हमारी मिस्टेक्स है ना, उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो यही थे हमारे आर्ग्यूमेंट्स। फेवर में देखो, अब आपको दोनों तरफ का बैलेंस मिल गया है, आपको ये भी पता चल गया डेमोक्रेसी के क्या अगेंस्ट में है और डेमोक्रेसी के क्या आर्ग्यूमेंट्स हमें फेवर में देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे आपके ना ये आर्ग्यूमेंट्स का पूरा किस्सा खत्म होता है, और एक हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, ये है कि डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो आप ये देखिए, मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, आप उसको एक डेफिनेशन में या फीचर्स में आप उसकी कुछ कुछ अच्छाइयाँ बता सकते हैं, पर अगर आप चाहें ना, आप डेमोक्रेसी के ऊपर पूरी एक बुक भी छाप सकते हैं। मतलब ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी बताया। तो जैसे आपने इसकी एक डेफिनेशन देखी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूल इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। तो ये हमने डेफिनेशन देखी, इसके बाद हमने फीचर्स पढ़े। पर ये बात जो हमने पढ़ी ना इस चैप्टर में, ये लिमिटेड है, इसको और अगर डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे तो इसका बहुत ब्रॉड मीनिंग हमें देखने को मिलता है। और अगर देखो हम अभी की बात करें, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जो सिटीजन्स हैं वो खुद आएंगे, रूल करेंगे। आप खुद सोचो, क्या हम रूल करते हैं? नहीं भाई। तो ऐसा क्यों है? आप खुद देखो, आप क्या करते हो, वोट करते हो, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो और वो आपको रिप्रेजेंट करेगा आगे, ठीक है, और वो आगे हमारे एज ए रिप्रेजेंटेटिव के उसमें चला जाता है। पर क्या रूल हम कर रहे हैं भाई? रूल तो वो कर रहे हैं। तो इसको हम बोले ना, हमारी जो आज गवर्नमेंट चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो अभी चल रही है ना, वो चलती है रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी। आप खुद बताओ कि आप पीएम और बहुत सारे तो क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं भाई, कि आप जैसे बिल्कुल जैसे प्रेसिडेंट आप उसको नहीं चुनते हो,
कहीं ना कहीं पीएम आपके थ्रू चुना जाता है, पर प्रेसिडेंट जो फिर यही बोल दिया जाता है कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, वही फिर लोकसभा एंड जो पूरी पार्लियामेंट होती है उसके थ्रू उसका सिलेक्शन हो जाता है, आपके थ्रू होता है, आप नहीं करते हो, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स के उससे होता है। तो फिर इसमें ये भी बोला गया कि भाई देखो, ये बात बिल्कुल सही है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, पर हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि भाई हम सबको तो वहाँ पे पार्लियामेंट में नहीं बिठा सकते, और सबको पार्लियामेंट बिठा ले सबसे पहले तो बिठा नहीं पाएंगे, और बिठा भी दिया तो कितने डिले होंगे सारी चीज़ों में, हर एक चीज़ होने में, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। तो एट लास्ट में क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ना, जितनी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, उससे बेटर है, उससे अच्छी है, क्योंकि इनके ये हमारे फेवर में है। पर हम ये भी बोलते हैं कि जैसे कोई भी मिस्टेक इसमें भी हो सकती है, तो वो मिस्टेक को सोल्व करेंगे, जो भी उन्हें मिस्टेक दिखती है फिर उसको वो अच्छी तरह से सोल्व करेंगे सबके आगे। तो यही है, एक बाद में लास्ट में आपको क्या बताना चाहती हूँ कि डेमोक्रेसी का ये वो चीज़ें हैं ना, कंट्री पे डिपेंड करती है कि कैसी तरह की डेमोक्रेसी है, कि वो कैसे पीपल की वेलफेयर के ऊपर, कैसे पॉवर्टी को कम करने पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसी से फिर वे एक अच्छी डेमोक्रेसी बनते रहते हैं। तो ये सिर्फ एक टाइटल ले लेना डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी नहीं कहलाता है। उसको ये कैसे आप एक कंट्री को अच्छी डेमोक्रेसी बना सकते हो, क्या क्या आप उसके लिए कोशिश कर रहे हो, एट लास्ट आपकी कंट्री में फिर वो अच्छी डेमोक्रेसी आ जाएगी। पर जो पूरा ये कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का जो हमने समझा, ये बहुत ब्रॉड बातें होती हैं, जो हम रियल लाइफ में देखते हैं वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि सबको बैठा के ऐसे कुछ किया है। तो इधर हमारे चैप्टर का डी एंड हो गया है, और ये हमारा इतना बड़ा चैप्टर ख़त्म हो गया। एक्चुअली 3 पार्ट्स में ये जनरली ख़त्म हो गया है। तो भैया बता दो अब सब कमेंट्स में जाके कि कैसी आपको वीडियो लगी, एंड कुछ भी आपको कमी लगती है प्लीज़ कमेंट में बताना, और आपको समझ में कैसा आया तो वो भी बताना। तो सो इधर हम हमारी वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई डाउट भी पूछ सकते हो, एनीथिंग, और बताना ये चीज़ की वीडियो कैसी लगी। सो इधर हम एंड करते हैं हमारी वीडियो को। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।